नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल IT एजुकेशनल एकेडमी 07 में आप सभी दर्शकों का। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि वैसे प्रशिक्षु जो DLED सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और आज उन लोगों के लिए हम लोग S4 का पेपर लेकर के आए हैं। S4 DLED सेकेंड ईयर का फाइनल ईयर का गेस्ट पेपर है, गेस्ट क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग आज चर्चा करेंगे। आप सभी यदि DLED सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अपने मित्रों के साथ। उम्मीद करता हूं कि आपकी परीक्षा के लिए जो फाइनल परीक्षा होने वाली है 24 जून से स्टार्ट होगी, उसमें आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा यह आज का पेपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत। हमारा यह चैनल IT एजुकेशनल एकेडमी करता है और आप सबों के लिए यह गेस्ट क्वेश्चन लेकर के आया है S4 का DLED फेस टू फेस सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2024 टुवार्ड्स सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, अर्थात स्वयं की समझ कैसी होनी चाहिए, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। यह 35 मार्क्स का पेपर है, 2 घंटे होते हैं यह पेपर। सेक्शन 2 भागों में यह आपका प्रश्न पेपर रहता है। खंड क तथा खंड ख, सेक्शन ए तथा सेक्शन बी के तौर पर रहता है। खंड क में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से पेपर है। इसमें 6 क्वेश्चन रहेंगे, लास्ट के 2 क्वेश्चन जो है खंड ख में होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि स्वाभिमान के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए, अर्थात स्वाभिमान क्या है, इस पर आपको अपने प्रश्नों के उत्तर देने। स्वाभिमान से संबंधित कई तरह के प्रश्न जो बन सकते हैं उन सबों को आप देख लीजिएगा। आपसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि स्वाभिमान के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। दूसरा प्रश्न रहता है कि आत्म पहचान यानी कि सेल्फ आइडेंटिटी में शिक्षक की भूमिका को स्पष्ट करें, अर्थात जो हमारी पहचान बनती है, शिक्षक किस प्रकार से हमारी भूमिका को बनाने में, हमारी भूमिका होती है, हमारी खुद की पहचान को डेवलप करने में किस तरीके से मदद करता है। उस शिक्षक के जो दिए गए जो हमारे विचार होते हैं, शिक्षक की दी गई हुई जो हमारी पहचान होती है, हमारी शिक्षा होती है, वह किस प्रकार से हमारा विकास करती है हमारी पहचान बनाने में। यह आपका दूसरा प्रश्न कहता है कि आत्म पहचान में शिक्षक की भूमिका को स्पष्ट करें। नंबर 3 प्रश्न कहता है कि विद्यालय संस्कृति को बेहतर बनाने में एक शिक्षक की अहम भूमिका होती है, इसे स्पष्ट करें। विद्यालय संस्कृति को बेहतर बनाने में एक शिक्षक की अहम भूमिका होती है, इसे स्पष्ट करें। नंबर 3 के बाद नंबर 4 प्रश्न आता है, वह कहा गया है कि कक्षा में भौतिक वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में शिक्षक की भूमिका होती है, इसे स्पष्ट करें। देखिए चौथा प्रश्न जो कह रहा है कक्षा की भौतिक वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में शिक्षक की भूमिका होती है, इसे स्पष्ट करें। यहाँ देखिए जो बात कही गई है भौतिक वातावरण, अर्थात जिस क्लास में शिक्षक पढ़ा रहे हैं उस शिक्षक के द्वारा पढ़ाए जाने के दौरान छात्र छात्राओं को किस तरीके की समस्या होती है वह शिक्षक ज़्यादा बेहतर समझ सकता है। और शिक्षक अपनी बातों को अपने प्रधान के पास रखता है, स्कूल मैनेजमेंट के पास रखता है कि उनके शिक्षकों को, उनके छात्र छात्राओं को, उनको खुद को पढ़ाने में किस तरीके की सुविधा हो रही है। तो असुविधा होने पर वह क्या है कि उस तरीके की सुविधा का अगर डिमांड करते हैं तो उस क्लास में पढ़ाने वाले शिक्षक तथा उस कक्षा में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं दोनों को उसका लाभ मिलता है। तो अगर इस तरीके से देखा जाए और कहा जाए कि कक्षा में भौतिक वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में शिक्षक की अहम भूमिका होती है, तो इसमें दो मत नहीं है। तो आप इस तरीके के प्रश्नों का उत्तर तैयार कर लेंगे कि कक्षा में भौतिक वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में किस तरीके से शिक्षक सहायक होंगे। तो आपके इस प्रश्न का या इससे मिलते जुलते जो भी प्रश्न होंगे उन प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। 5वां है कि जीवन लक्ष्य को विकसित करने में आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य की क्या भूमिका होती है। आपको पता होना चाहिए कि जीवन में विकास करने के लिए अध्यात्म से जुड़ा होना आवश्यक है और आध्यात्मिक विकास उससे एक महत्वपूर्ण पहलू है। उसके अध्यात्म के बिना व्यक्ति का विकास अधूरा है। तो आध्यात्मिक विकास किस तरीके से हमारे विकास में सहायक होता है, हमारे विकास को पूर्ण करता है, हमारे विकास को आगे बढ़ने में सहायता करता है। तो इस तरीके के बातों को, इस तरीके के मुख्य बिंदुओं को यदि आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले छात्र छात्रा प्रशिक्षु हैं, तो इस बात को आप अपने किताब में या फिर जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हो इस प्रश्न पर आधारित प्रश्न तैयार कर लीजिएगा कि अध्यात्म किस प्रकार से जीवन में आपके लिए सहायक होता है। तो अध्यात्म पर आधारित जो है कि यदि आप प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो इस तरह के प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। प्रश्न को कैसे भी घुमा करके पूछा जाए तो आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं कि जीवन लक्ष्य को विकसित करने में आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य की क्या भूमिका होती है। उसके बाद प्रश्न संख्या 6 होता है। प्रश्न संख्या 6 है कि शिक्षक की अस्मिता संबंधित सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य की विवेचना करें। शिक्षक की अस्मिता अर्थात शिक्षक का जो अपने आप में उसकी जो गरिमा है उसको कैसे बचा करके रखी जा सकती है, इसको लेकर के आज की जो जनरेशन है, आज के जो छात्र छात्रा हैं, उनके हाथ में यह बहुत बड़ा दायित्व है कि अपने शिक्षक का आप सम्मान कैसे बढ़ाते हैं। कल को आप भी शिक्षक बनेंगे, जहाँ कहीं भी आप शिक्षक बनेंगे आप भी किसी छात्र छात्राओं के द्वारा पूजित होंगे, आप भी उनके आदर्श बनेंगे। तो इस बात का ध्यान आज के वर्तमान छात्र छात्राओं को
रखना है कि यदि आप कल को शिक्षक बने तो आपकी जो अस्मिता है, आपकी जो गरिमा है वह बनी रहे, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके के जो प्रश्न है उसको आप बना करके रखें, याद करके तैयार करके रखें कि शिक्षक की अस्मिता संबंधित सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्यों की विवेचना करें। अब इन सभी प्रश्नों के उत्तर तो मैं अभी आपको एक छोटे से प्रश्न में, एक छोटे से कम समय में निर्धारित नहीं कर सकता हूं, अन्यथा मैं इन सभी प्रश्नों का व्याख्या कर देता। आगे आने वाले समय में आप हमारे वीडियो, हमारे चैनल के साथ यदि जुड़े रहते हैं, इन सभी प्रश्नों की मैं व्याख्या करूंगा, जिससे कि आपको परीक्षा लिखने में आसानी होगी और आप प्रश्नों को आसानी से समझ करके उस तरीके के प्रश्नों को उत्तर लिखें, जिससे कि अच्छे अंक आपके आ सकते हैं। तो चलिए मित्रों, अभ्यर्थियों, प्रशिक्षुओं, खंड क पूरा होता है। सेक्शन ए के बाद सेक्शन बी की बारी आती है। यहाँ 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इन 2 में से किन्हीं एक प्रश्न का जवाब आपको देना है। तो 7वां प्रश्न है, नोट्स लिखना है। पहला प्रश्न कहता है अभिप्रेरणा, दूसरा है कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ, इस पर आप अपना ध्यान रखिएगा, किस तरीके से जवाब आप दे सकते हैं सैद्धांतिक रूप से, जो आपको इस विषय में पढ़ाया गया, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ के बारे में यह आपका सिलेबस है। तो ऐसी स्थिति में आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि टुवार्ड्स सेल्फ अंडरस्टैंडिंग या स्वयं की समझ वाली यह पेपर है। तो इसीलिए इसमें यह प्रश्न है कि मैं कौन हूँ, इस पर आप अपना तैयार कर लीजिएगा। उत्तर कैसे बनेगा। ग प्रश्न है कि स्वयं बोध अर्थात अपने आप को जानना। घ प्रश्न है कि सेल्फ पोर्ट्रेट क्या होता है। अंग में है कि जीवन का लक्ष्य। च में है सामाजिक अस्मिता। छ में है शिक्षा की अस्मिता और अपेक्षा। शिक्षक की अस्मिता और अपेक्षा, इन सभी मुख्य बिंदुओं का आप ध्यान रखिएगा। इस पर नोट्स लिखने के लिए आपको आएंगे 2 या 3 प्रश्न रहेंगे। और 8वां प्रश्न यह है कि वर्तमान समय में शिक्षक गुरु से प्रोफेशनल एवं अनुदेशक हो गए हैं। आप इस कथन से कहाँ तक संतुष्ट हैं। अपनी जो व्याख्या है आप अपनी सहमति इस पर दीजिए। फिर से सुन लीजिएगा, आखिरी प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। वर्तमान समय में शिक्षक गुरु से प्रोफेशनल एवं अनुदेशक हो गए हैं। आप भी कल को शिक्षक बनेंगे, क्योंकि आप टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं। टीचर ट्रेनिंग करने के बाद शिक्षक और शिक्षक से गुरु, यहाँ देखिए शिक्षक से गुरु के प्रोफेशनल एवं अनुदेशक हो गए हैं। इस प्रकार आप इस कथन से कितना संतुष्ट है, इस प्रश्न का जवाब आपको देना है। तो इस प्रकार आप जो है कि 8 प्रश्नों को तैयार करेंगे, जिससे कि आपका S4 का यह जो पेपर है वह तैयार हो जाएगा। यह 35 नंबर का पेपर है, 15 नंबर आपके असाइनमेंट में मिलेंगे। उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन जो पेपर आपको दिया जा रहा है आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे, जिससे कि इस पर आधारित जो भी प्रश्न आपको पूछे जाएँ कोई प्रश्न छूटे नहीं, और आप अपने अच्छे अंकों के साथ अपने इस DLED का जो चौथा पेपर है उसको आप कंप्लीट करेंगे। हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं, IT एजुकेशनल प्लेटफॉर्म 07 पर नए हैं, तो आप जो है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और आगे आने वाली जो वीडियो होंगी उसकी अपडेट आपको सूचना मिलती रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।